श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 124। ऋषि कक्षवान दौर्घ तमस देवता उषा छंद त्रिष्टुप। अग्नि से प्रदीप्त होने पर उषा देवी अंधकार को नाश करती हुई सूर्योदय की तरह प्रभुत ज्योति फैलाती है। हमारे व्यवहार के लिए सविता द्विपद और चतुष्पद से संयुक्त धन प्रदान करती है। उषा देवी देव संबंधित व्रतों में विघ्न नहीं करती, मनुष्यों की आयु में लगातार ह्रास करती है। निरंतर आने वाली विगत उषाओं के अंत में और भविष्य में आने वाली उषाओं में यह सबसे पहले प्रकाशित होती है। उषा देवी सर्वपुत्री है। वह प्रकाश द्वारा आच्छादित होकर धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर दिखाई देती है। उषा मानो सूर्य का अभिप्राय जानकर ही उनके मार्ग पर अच्छी तरह भ्रमण करती है। वह किसी दिशाओं में अवरोधक नहीं बनती। जिस प्रकार से सूर्यदेव अपना वक्षस्थल प्रकटित करते हैं और नोधा ऋषि ने जैसे अपनी प्रिय वस्तु का आविष्कार किया है, उसी प्रकार उषा देवी ने भी अपने को आविष्कृत किया। जैसे गृहिणी जागकर सबको जगाती है, वैसे ही भविष्य में आने वाली उषाओं में सबसे पहले ये देवी उषा दोबारा जागृत करने के लिए पधारी है। विस्तृत आकाश के पूर्व भाग में उत्पन्न होकर उषा दिशाओं को चेतना युक्त करती है। उषा पितृस्थानीय स्वर्ग पृथ्वी के अंतराल में रहकर अपने तेज से देवों को परिपूर्ण करके विस्तृत और विशिष्ट रूप से प्रख्यात हुई है। जिस प्रकार अत्यंत विस्तृत होकर उषा देवी सरलता से दर्शन निमित्त मनुष्यादि देवादि में से किसी का भी परित्याग नहीं करती, प्रकाशशालिनी उषा छोटों से दूर न रहते हुए बड़ों का भी परित्याग नहीं करती और भेद रहित होकर सभी को प्रकाशित करती है। भातृविहीन बहन जिस प्रकार निराश्रित होने पर वापस अपने माता पिता के पास जाती है और धन रहित विधवा स्त्री के तुल्य उस उषा देवी नूतन वस्त्रों को धारित कर प्रतिरूप सूर्य से मिलने हेतु मुस्कुराते हुए अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती है। भगनी रूपिणी रात्रि में बड़ी बहन उषा को अपर रात्रि रूप उत्पत्ति स्थान प्रदान करके एवं उषा को जगाकर स्वयं चली जाती है। सूर्य किरणों से अंधकार हटाकर उषा विद्युदाश्री की तरह जगत को प्रकाशित करती हैं। जो उषाएं पहले गमन कर चुकी हैं, उनके बीच में अंतिम उषा के पीछे से एक एक नई देवी उषा क्रम से जाती हैं। उस प्राचीन उषाओं के सदृश नई उषा हमें धन से युक्त करने के लिए प्रकट हो। हे धनवती उषा, हवीर दाताओं को जागृत करें। पानी लोग न जगाकर निंद्रा में पड़े रहें। हे धनशालिनी, धनी यजमानों को समृद्धि प्रदान करें। हे सुनृत्य, आप समस्त प्राणियों को छीण करती हुई यजमान को समृद्धि प्रदान करती हैं। युवती उषा देवी पूर्व दिशा से आती हैं। उनके रथ में 7 अश्व जुते हैं। वह दिन की सूचना करके रूप रहित अंतरिक्ष में अंधकार का निवारण करती हैं। आपका आगमन होने पर घर घर में आग जलती है। हे उषा देवी, आपके उदय होने पर चिड़िया अपने घोंसले से ऊपर उड़ती है। अन्न प्राप्ति के आसक्त होकर मनुष्य ऊपर मुंह करके जाते हैं। हे देवी, देव पूजन गृह में अवस्थित हव्यदाता मनुष्य के लिए प्रभुत्व धन ले आवे। हे स्तुति पात्र उषाओं, मेरे मंत्र द्वारा आप स्तुत हो। मेरी समृद्धि में इच्छा करके हमें वर्धित करे। हे देवियों, आपकी रक्षा प्राप्त करके ही हम सहस्त्र संख्यक और शत संख्यक धन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सूक्त 124 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।